Hello students. Now next topic is your market segmentation. Before that best of luck for examination. मार्केट सेगमेंटेशन आपको जैसे पता है बता चुके हैं हम ऑलरेडी पहले भी कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है व्हेन यू आर डिवाइडिंग एनी मार्केट इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, किसी भी उसको आप सब डिवीज़न कर रहे हैं मार्केट को कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंगली, कस्टमर की टेस्ट के अकॉर्डिंगली, कस्टमर के डेमोग्राफिक, जोग्राफिक, साइकोलॉजी, सोशो इकोनॉमिक, इन सब के फैक्टर्स को देखते हुए जब आप किसी भी चीज़ को मार्केट को डिवाइड करते हैं दैट इज़ नोन एज द मार्केट सेगमेंटेशन। मॉल्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आजकल मॉल्स वगैरह में आप देखते हैं कि आपका अलग अलग डिवीज़न है, हर सेक्टर का अलग अलग डिवीज़न होता है ना। आप अगर क्लोथ्स में जा रहे हैं, क्लोथ का हम एग्जाम्पल ले लें सिंपल सा। अगर आप क्लोथ डिवीज़न में जा रहे हैं जहाँ कपड़े ही कपड़े हैं तो वहाँ आप देखते हैं मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, बच्चों का अलग है, एज फैक्टर भी दिया हुआ है। तो आप देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द जेंडर डिवीज़न है आपका, अकॉर्डिंग टू द एज डिवीज़न है आपका, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, अकॉर्डिंग टू द फैशन, हर चीज़ आपको सेगमेंटेशन वहाँ पे मिलता है। ठीक, अब इसको जो इसके स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले टारगेट किया, आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट, फिर एक्सपेक्टेशंस करना कि आइडेंटिफाई करना कि ऑडियंस क्या चाह रही है, फिर उसके सब ग्रुप बनाना, है ना, फिर टारगेट करना ऑडियंस की नीड के बारे में, फिर नेम देना मार्केट सेगमेंट को कि किस चीज़ का सेगमेंट किया है, स्ट्रैटेजीज़ बनाना, उनका बिहेवियर देखना कि क्या उसको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, क्या टेस्ट है, और फिर साइज़ देना टारगेट मार्केट का। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स होते हैं जो मार्केट सेगमेंटेशन में बटे होते हैं। अब एक जो आपके फिलिप कॉटलर ने जो करा है, एक्सप्लेन किया है स्टेप्स को, उन्होंने 3 स्टेप्स में फिलिप कॉटलर ने एक्सप्लेन किया। वो 3 स्टेप्स फिलिप कॉटलर कौन से बताते हैं? सबसे पहले वो सेगमेंटेशन बताते हैं, फिर उसके बाद टारगेटिंग, और फिर थर्ड में उन्होंने पोजीशनिंग को डाला है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर ने जो स्टेप्स दिए हैं आपके टारगेट मार्केटिंग के, उनके अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो सेगमेंट होना चाहिए, मार्केट सेगमेंटेशन। ये हमें ये देखना है कि किस कौन कौन से ग्रुप के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, है ना, मार्केटिंग मिक्स को देखते हुए। फिर उसके बाद सेलेक्ट करना है हमें, टारगेट करना है, और उसके बाद में पोजीशनिंग करना है, यानी कि डिज़ाइन बनाना, क्वालिटी और ये सब, इसी सब के बारे में देखना है। ठीक, तो दिस वॉज गिवन बाय फिलिप कॉटलर। आपको अगर ना याद रहे कि किस हिसाब से एक्सक्यूज मी उन्होंने पहले क्या दिया, सेगमेंट दिया कि टारगेट दिया तो उसके अकॉर्डिंगली आप ऐसे याद रखिए, RST, एस आता है पहले, टी आता है बाद में। तो आप इससे ध्यान रखिएगा, सेगमेंट पहले दिया, फिर टारगेट बाद में, और फिर बाद में उसको पोजीशनिंग करना। तो ये किसने दिया था? फिलिप कॉटलर ने 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन कर दिया था। और जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है वो जोग्राफिक के अकॉर्डिंग, डेमोग्राफिक, क्या जेंडर है, सोशियो इकोनॉमिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियर, बेनिफिट क्या होगा उसका, वॉल्यूम सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट सेगमेंट। वॉल्यूम सेगमेंटेशन क्या होता है? बल्क में प्रोडक्ट लिया जा रहा है, कम लिया जा रहा है, एक यूनिट लिया जा रहा है ना, कैसा प्रोडक्ट लिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो है डिवाइड करना। अब आप आ जाइए क्वेश्चंस में अपने। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, मार्केट दैट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स विथ सिमिलर प्रोडक्ट नीड्स इज होमोजी। एक जैसे हैं तो होमोजीनियस, अलग अलग होंगे तो हेट्रोजीनियस। सेगमेंटेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंगली सेगमेंटेशन बनाया जाता है। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ, अभी बताया, होमोजीनियस। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग होमोजीनियस सब सेक्शन। ठीक है, फिर व्हेन द कंपनी फॉलोज, जब एक प्रोडक्ट एक सेगमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो उसको बोलते हैं कंसेंट्रेटेड मार्केटिंग। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन द कंपनी फॉलोज वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट प्रिंसिपल इज कंसेंट्रेटेड मार्केटिंग। मार्केट सेगमेंटेशन अपीयर्ड विद अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कब आया था? 1940 में। सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन इनकम ग्रुप फॉर
अगर इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंगली हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, लग्जरीज प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोग्राफिक बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अगर साइकोग्राफिक बेसिस में करते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाइफस्टाइल, क्या पसंद कर रहे हैं, क्या टेस्ट है। डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली ह्यूमन पॉपुलेशन, डेमोग्राफी में ह्यूमन पॉपुलेशन आ जाती है। टारगेट मार्केटिंग में रिप्रेजेंट्स अ टेक्निक ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन। टारगेट मार्केटिंग में हम मार्केट ऑर्गेनाइजेशन के टेक्निक को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इज़ अ, अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन देख रहे हैं तब उसमें क्या है, मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज। नो, प्रोडक्ट को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी लेंगे, वो तो लेंगे नहीं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी नहीं लेंगे, दोनों नहीं लेंगे, नन ऑफ द अबव आ जाएगा। जोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट कंसिस्ट ऑफ, अगर हम जोग्राफिक के अकॉर्डिंग सेगमेंटेशन करते हैं तो उसमें रिलीजन भी आता है, सिटी भी आती है, सिटी का साइज़, अर्बन, रूरल क्या है, और क्लाइमेट आएगा, यानी कि सब आ जाएगा। इन इफेक्टिव टारगेट मार्केट मार्केटर शुड फोकस ऑन, अगर इफेक्टिव टारगेट मार्केट है तो मार्केटर किस पे फोकस करेगा, मार्केट सेगमेंटेशन पे, टारगेटिंग, मार्केट टारगेटिंग में, मार्केट पोजीशनिंग में, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अभी मैंने आपको बताया कि टारगेट मार्केटिंग में 3 स्टेप होते हैं, जो कि सेगमेंट पहले होगा, फिर टारगेटिंग होगा, फिर पोजीशनिंग होगा। सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सेगमेंटेशन अगर वैल्यू, एटीट्यूड या बिहेवियर पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है तो वो क्या होता है, कल्चरल फैक्टर होता है। टारगेटिंग affluent customers with luxurious goods is an example of income segmentation। ये तो समझ में आ गया होगा। सेगमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनेटरी रेगुलेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ, मोनेटरी रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम सेगमेंट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट को तो वो पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स को का एग्जाम्पल है। सेगमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन एंड कस्टमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल फैक्टर्स। Customer market division is done on the basis of compulsive, ambitious and outgoing customers classified as, तो ये साइकोग्राफिक में आ जाएगा। जो आपका एम्बिशियस, तो एम्बिशियस वर्ड आया आपका, कंपल्सिव वर्ड आया, आउटगोइंग कस्टमर, ये सब साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में का एग्जाम्पल है। 3 स्टेप अभी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, पहले सेगमेंटेशन, फिर टारगेटिंग, फिर पोजीशनिंग। नेक्स्ट आता है आपका कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, अभी बताया, बेस्ड ऑन वन सेगमेंट। प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज़, प्रोडक्ट पोजीशनिंग जो है वो क्या होता है, परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द व्यू ऑफ द कंपिटिटर्स। तो कॉम्पिटिटर्स के व्यू के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट का परसेप्शन करना, वो प्रोडक्ट पोजीशनिंग के अंतर्गत आता है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या डिज़ाइन होनी चाहिए, इस तरीके से प्रोडक्ट पोजीशनिंग है, जो कि लास्ट स्टेप होता है आपका टारगेटिंग में। मास मार्केटिंग में क्या आता है, मास मार्केटिंग में आपका डेवलपिंग प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट्स पे प्रोडक्ट को डेवलप करना। व्हेन कंपनीज डिवाइड लार्ज हेट्रोजीनियस मार्केट्स इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स that can be reached more efficiently with products and services that match their unique needs, they are conducting a market segmentation process। ठीक है, अगर कंपनी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हेट्रोजीनियस मार्केट्स को, छोटे छोटे उसमें हेट्रोजीनियस अलग अलग प्रकार के सेम उसके नहीं होते हैं, तो हेट्रोजीनियस मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटती है, जो क्या कहते हैं आराम से उनकी प्रोडक्ट्स सर्विसेज जो है वो नीड्स के अकॉर्डिंगली पहुंच जाएं, तो वो क्या हो जाता है, उसको मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है। During which step of the market segmentation, targeting and positioning process does the firm develop a marketing mix for each segment? कह रहा है कौन से स्टेप पे जो मार्केट सेगमेंटेशन है, टारगेटिंग है, पोजीशनिंग का जो प्रोसेस होता है, वो फर्म को डेवलप और मार्केटिंग मिक्स, मतलब एक हर सेगमेंट पे मार्केटिंग मिक्स को डेवलप करती है। वो कौन सा प्रोसेस होता है आपका, कौन सा स्टेप होता है, वो स्टेप होता है मार्केट टारगेटिंग। अभी हमने आपको बोला, स्टार्टिंग में भी बोला, बीच में भी कई क्वेश्चंस आए हैं। मार्केट टारगेटिंग जो है वो एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे हम फर्म को डेवलप करते हैं, वहाँ पे मार्केटिंग मिक्स का
ईच सेगमेंट में। मार्केटिंग मिक्स हमने पिछले इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। क्लियर हो गया? तो ये कुछ सेगमेंटेशन के आपके PDF